My dear friends, welcome you in Dhara classes. This video is important for BA second year 4th semester हिंदी साहित्य के लिए। मित्रों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य जो कि आपका प्रश्न पत्र होता है हिंदी अनुवाद के रूप में पाठ्यक्रम के विषय में बताऊंगा मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। प्रत्येक टॉपिक को हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। मित्रों, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है। आपको इस हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को आपको जो चीज़ें पढ़नी हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था मित्रों, जिसमें बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर के रूप में ये आपके बीच में है, जिसमें कि हिंदी साहित्य जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य के रूप में आप इसको जानते हैं। और इसका जो प्रश्न पत्र होगा, ये प्रश्न पत्र होगा हिंदी अनुवाद, यानी हिंदी अनुवाद के शीर्षक प्रश्न पत्र में होंगे। तो हिंदी अनुवाद के रूप में आपको इसको हल करना होगा, ये शीर्षक होगा आपके प्रश्न पत्र का। तो हम एक एक करके स्पेलिंग कर रहे हैं। अब आप प्रत्येक बिंदु पर तो देखेंगे मित्रों, ये जो प्रश्न पत्र आपका है हिंदी अनुवाद, इस हिंदी अनुवाद यानी हिंदी ट्रांसलेशन जो आपका शीर्षक होगा प्रश्न पत्र का, इसमें आपको जो पहला पॉइंट पढ़ना है, पहली यूनिट जो आपको पढ़नी है, इसमें है अनुवाद की अवधारणा। अनुवाद की अवधारणा के विषय में आपको पढ़ना होगा और इसी में आपको अनुवाद की परिभाषा और स्वरूप के विषय में जानना होगा मित्रों, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इससे क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। फिर अनुवाद का महत्व आपसे पूछा जाएगा, इस बिंदु के अंतर्गत आपको पढ़ना है। फिर अनुवाद के अन्य रूप जो बताए गए हैं, जैसे लिप्यंतरण जो होता है, मशीनी अनुवाद, ये चीज़ें आपको जाननी होंगी। इसके पश्चात इसी फर्स्ट यूनिट में आपको अनुवाद के गुण, इसके विषय में पढ़ना है। फिर दायित्व एवं अपेक्षाएं, ये चीज़ें अनुवाद के तहत, अनुवाद की उदाहरणा के तहत हमको पढ़ना होगा। फिर इसमें अनुवाद में रोजगार की संभावनाएं, क्या क्या संभावनाएं इसमें छुपी होती हैं, ये चीज़ें हमको बताई जाएंगी इस फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ही, जो कि अनुवाद की उदाहरणा के रूप में जाना जाता है मित्रों। अब हम आपको दूसरी यूनिट की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी यूनिट में आपसे पूछा जाएगा, जो आपको सिलेबस के रूप में जो आपको पढ़ना है इसमें, तो सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है मित्रों। सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है ये अनुवाद के क्षेत्र, यानी अनुवाद के क्षेत्र के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। इसमें अनुवाद के क्षेत्र में प्रक्रिया, प्रकार, सीमाएं, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्याएं और समाधान, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, हिंदी से अंग्रेजी का अनुवाद, क्या समस्याएं हैं उनके समाधान के विषय में इसमें सेकंड यूनिट के अंतर्गत बताया जाएगा मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। यदि आपने पूरी तरह से इस यूनिट को पढ़ लिया तो आप हर तरीके से अनुवाद समझ पाएंगे और कर भी पाएंगे तथा अपने सिलेबस के अनुसार क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। अब हम थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड यूनिट में आपसे पूछा जाएगा अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के विषय में इसमें प्रश्न किया जाएगा, जो कि ये बिंदु होंगे संस्कृति के विषय में, साहित्य और भाषा के विषय में। इसके पश्चात अनुवाद और संस्कृति, यानी दोनों को एक समानांतर रूप में रख करके हम अध्ययन करेंगे। फिर अनुवाद और समाज, यानी अनुवाद और समाज को लेकर के भी हम इसको पढ़ेंगे मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब हम देखेंगे इसके पश्चात अनुवाद की भाषा। जो अनुवाद की भाषा होती है, ये आपको जानना होगा। इसके अंतर्गत अनुवाद की क्या क्या, किसकी भाषा का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, कितनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। बहुभाषिक समाज में अनुवाद, जो बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले समाज हैं, जो सोसाइटियाँ होती हैं बहुत सी भाषाओं को बोलने वाली होती हैं, उनमें भी बहुभाषिक समाज में अनुवाद हम किस प्रकार से करते हैं, क्या कैसे हम उसको समझ कर स्टार्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट थर्ड के अंतर्गत बताया जाएगा मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। अब इसके पश्चात यूनिट जो 4 आपको पढ़ना है, यूनिट 4 के अंतर्गत मित्रों अनुवाद के साधन, क्या क्या साधन हैं अनुवाद के,
इसके विषय में आपको जानना है। जैसे इसमें अनुवाद में कोश का महत्व, यानी कोश का मतलब होता है डिक्शनरी यानी शब्दकोश, यानी कि अनुवाद में शब्दकोश का महत्व, इसके विषय में आपको जानकारी करनी होगी। फिर कोशों के प्रकार, कोश कितने प्रकार के होते हैं, जो शब्दकोश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं मित्रों। कोशों के उपयोग यानी कि उस डिक्शनरी के उपयोग के विषय में बताया जाएगा। संकेत प्रणाली के विषय में बताया जाएगा, जो प्रतीक रूप में होता है, जो शब्द संकेत होते हैं उनके विषय में बताया जाएगा। इसमें शब्दकोश के उपयोग के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी इससे। फिर इसके बाद थिसारस के उपयोग, यानी थिसारस के उपयोग विषय में बताया जाएगा। उसके पश्चात पर्याय कोश के उपयोग के विषय में बताया जाएगा। तो ये अनुवाद के जो साधन है, जो स्रोत बने हुए हैं जिससे हम अनुवाद अच्छी तरह से कर पाते हैं, उनके विषय में विस्तृत जानकारी यूनिट 4 के अंतर्गत दी जाएगी मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। इसी यूनिट 4 के अंतर्गत हम बताते चलें आपको मित्रों, जिसमें कि आपको उच्चारण कोश के उपयोग के विषय में जानकारी होगी। इसमें पढ़ना होगा, इस टॉपिक को पढ़ना होगा। फिर भाषिक कोश के उपयोग क्या क्या होते हैं, इसके विषय में आपको जानकारी मिलेगी। फिर विषय कोश के उपयोग, विषय कोश क्या होता है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। परिभाषा कोश के उपयोग, जो परिभाषा कोश होता है उसका उपयोग क्या होता है इसको बताया जाएगा। फिर विश्व कोश के उपयोग के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। फिर साहित्य कोश के उपयोग के बारे में बताया जाएगा। मिथक कोश के उपयोग, मिथक माने जो मतलब गलत तरीके से जो कोश होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनको हम किस तरह से जानकारी करें, उनको किस तरह से सुधार पावें, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दी जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 4 के अंतर्गत, जो लास्ट इसमें यूनिट 4 का है बिंदु, इसमें पुराण कोश के उपयोग, जो पुराणों में दी गई चीज़ें हैं, जो शब्द ज्ञान दिया गया है, उसके प्रयोग को भी हमें समझना होगा, उसको भी हमें जानकारी इसमें दी जाएगी यूनिट 4 के अंतर्गत। अब हम यूनिट 5 की ओर बढ़ रहे हैं। यूनिट 5 में आपसे जो क्वेश्चन किया जाएगा, इसमें है पारिभाषिक शब्दावली। जो पारिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं उनके विषय में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, यानी किसी शब्द के ऊपर जो एक पारिभाषिक रूप से जो तथ्य बताए जाते हैं उसको पारिभाषिक शब्द के रूप में जानते हैं। इसका तात्पर्य तथा लक्षण ये बताया जाएगा इसमें। फिर सामान्य शब्दों तथा पारिभाषिक शब्दों की अनुवाद में भूमिका, जो सामान्य शब्द होता है और जो पारिभाषिक शब्द होता है, इन दोनों शब्दों का अनुवाद में क्या भूमिका है, किस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका आधार क्या होता है, किससे इसकी उपयोगिता किस प्रकार से हम समझते हैं, यह सारी जानकारी आपको यूनिट 5 के अंतर्गत दी जाती है मित्रों। इसके पश्चात इसी में पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत, जो पारिभाषिक शब्दावली बनाई गई उसके निर्माण के सिद्धांत के विषय में भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और इसके पश्चात जो लास्ट आपका यूनिट 5 में जो पॉइंट आपको पढ़ना है वो है पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया। जो पारिभाषिक शब्दावली होती है उसके निर्माण की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं के बारे में भी इसमें बताया जाएगा इस बिंदु के अंतर्गत, जो कि यूनिट 5 के अंतर्गत आपको जानकारी होनी है मित्रों। अब हम इसके पश्चात यूनिट 6 देखेंगे। यूनिट 6 में, तो यूनिट 6 में हमको पढ़ना है, यहाँ पर देखेंगे मित्रों, जो आपकी यूनिट 6 होगी इसमें आपको अनुवाद का पुनरीक्षण, मूल्यांकन तथा समीक्षा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट होगी आपके लिए। अनुवाद की पुनरीक्षण, जैसे अनुवाद किया गया उसका हम पुनः निरीक्षण करते हैं, पूरा उसमें त्रुटियों को देखते हैं, उसमें क्या कमियां रह गई हैं, क्या सुधार होना चाहिए, यह चीज़ें हमको इस यूनिट के अंतर्गत, यूनिट 6 के अंतर्गत जानकारी मिलेगी। इसमें मूल्यांकन करेंगे हम उसका और समीक्षा करेंगे। ये 3 चीज़ें यानी कि पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा, ये हम यूनिट 4 के अंतर्गत ही सीखेंगे मित्रों, जिसमें कि पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा, ये 3 बिंदु आपके अनुवाद के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इन्हें बताया जाएगा, इससे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और पूरी तरह से आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब देखेंगे आप, जो यूनिट आपकी 7 है, इस 7 नंबर यूनिट में आपको पढ़ना है अनुवाद सैद्धांतिकी 1। ये अनुवाद सैद्धांतिकी 1, इसके अंतर्गत आपको जो चीज़ पढ़नी है वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होगी। इसमें हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन के रूप में आपको जानकारी दी जाएगी। प्रशासनिक अनुवाद, जो एक प्रशासनिक तौर पर जो ट्रांसलेशन किया जाता है उसके विषय में जानकारी होगी। और इसी क्रम में आपको बैंकिंग अनुवाद, यानी बैंकिंग अनुवाद के विषय में भी बताया जाएगा कि जो बैंक की लिपि होती है, जो बैंक के शब्दकोश होते हैं जिनके अनुसार हम उसका प्रयोग करते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी इसमें दी जाएगी मित्रों, यानी बैंकिंग अनुवाद के विषय में बताया जाएगा। इसके बाद विधि अनुवाद, जो कानून
से संबंधित अदालतों में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत, उन विधि अनुवाद के बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें ज्ञान विज्ञान तथा तकनीकी अनुवाद के बारे में भी इसमें जानकारी आपको दी जाएगी। यानी यूनिट 7 आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर हो या हिंदी लिटरेचर हो या कोई भी लिटरेचर हो, जिस भी साहित्य को हम पढ़ रहे हैं, उस साहित्य को जब एक अलग स्तर से हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं मित्रों। जैसे कोई ट्रांसलेशन किया जाता है एक जनरल रूप में, साधारण रूप में, तो हम उसको उस तरह से समझते हैं। कोई चीज़ पेपर में छाप दी जाती है, समाचार पत्रों में, तो उसको उस तरह से लिखा जाता है। लेकिन जो एक कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जो चीज़ें लिखी जाती हैं तथ्यात्मक, वो चीज़ें कुछ हटकर होती हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमको यूनिट 7 के अंतर्गत मिलेगी मित्रों। इसके पश्चात यूनिट 8 को देखेंगे। यूनिट 8 आप बहुत ही संक्षिप्त बिंदुओं में पढ़ना है। तो यूनिट 8 में आपको अनुवाद सैद्धांतिकी 2 ये भी आपका है। तो इसमें हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन के विषय में बताया जाएगा, तथा सामाजिक विषयों का अनुवाद, जो सामाजिक विषय होता है उसका भी ट्रांसलेशन आपको इसमें बताया जाएगा, समझाया जाएगा, तथा सर्जनात्मक अनुवाद के विषय में जानकारी मिलेगी। तो यूनिट 8 और यूनिट 7 ये दोनों आपकी मैच कर रही हैं। इनमें से भिन्नता बस इतनी है कि हम किस अनुवाद का किस जगह प्रयोग करेंगे, किस में क्या चीज़ें होनी चाहिए। तथा यूनिट 8 में आपको जानना है कि सामाजिक विषयों का अनुवाद किस तरह से करेंगे, तथा जो सृजनात्मक अनुवाद होते हैं उसको किस तरह से करते हैं। तो ये जानकारी हमको इससे मिल पाएगी। तो ये थे पाठ्यक्रम आपके, जो कि BA सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मित्रों, यदि आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया और हर वीडियो को हमारे यदि आपने देखा, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक पर, प्रत्येक यूनिट पर मेरा प्रयास रहता है कि मैं स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आपको वीडियो दे पाऊँ, और मैं बीच बीच में वीडियो देना पसंद नहीं करता हूँ। जो भी ये वीडियो हमारा मिलेगा आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक मिलेगा। तो यदि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो सारी वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे हमारे चैनल पर। तो मैं चाहूँगा कि हिंदी साहित्य जो आपकी है, हिंदी साहित्य में हिंदी अनुवाद जो आपका प्रश्न पत्र होगा, ये बहुत ही आसान हो आपके लिए और पूरी तरह से आप इसको समझ पाएँ तथा पूरे इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ पाएँ मित्रों, ये मेरा प्रयास रहता है। तो मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, जिससे हर स्टूडेंट के पास, हर विद्यार्थी के पास, जो भी हिंदी साहित्य को पढ़ने वाला स्टूडेंट है, हमारा जो मित्र है, उसके पास ये वीडियो पहुंच पाए मित्रों। ये आपके तो लास्ट में मित्रों मैं यही कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा ही देखेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे, तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दें, जिससे कि हर स्टूडेंट के लिए हमारा ये वीडियो उनके लिए उपयोगी बन पाए, उनके पास पहुंच पावे। और कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित किया करें, जिससे मैं आपको वीडियो को आपके अनुसार दे पाऊँ, जो आपको आवश्यकता है, जिस सब्जेक्ट की आवश्यकता है, जिस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं। और हिंदी साहित्य में आपको हिंदी अनुवाद प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो BA 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनको लास्ट 4th सेमेस्टर के रूप में जो पढ़ना होता है, इसमें ये पाठ्यक्रम मैं आपको आज डिटेल में बताया हूँ BA सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और मैं चाहूँगा कि पूरी ही तरीके से आप इसको समझें। हर बिंदु पर आपको वीडियो उपलब्ध हो पाएगा, हर यूनिट पर आपको अलग अलग तरीके से वीडियो में इंटरेस्टेड रूप में देने का प्रयास करूँगा, जिससे आप पूरी तरह से समझ पाएँ, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं चाहूँगा कि आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।